बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इमरान हमीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपके साथ जो मैं गुड़ वाले चावलों की देसी स्टाइल से बनाने की रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब उम्दा किस्म के बनेंगे। विंटर आ गया है, सर्दियों का सीज़न आ गया है। सर्दियों की बहुत ही उम्दा किस्म की सुगात है गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, और सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए। सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड़ जो वैसे ही बहुत अला किस्म का कहा जाता है, गुड़ जो है चीनी से बहुत अच्छा है और बहुत मज़ेदार बनेंगे। चलिए तो तैयार करते हैं। 2 गिलास चावल थे, आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिए। ठीक है, अच्छे तरीके से वो जो सूख हो चुके हैं। और ये आधा किलो गुड़ है, उसको मैंने पानी में भिगोया है। पानी में भिगोने का मकसद है कि गुड़ में कोई कचरा या कोई मैल कुचल होगी तो वो नीचे बैठ जाएगी। और 3 से 4 इलाचियाँ हैं, 3 से 4 लौंग हैं, और ये थोड़ा ज़ाफ़रान है, ये भी डालेंगे, ऑप्शनल है। और सौंफ और एक छोटा सा पीस दालचीनी का। चलिए तैयार करते हैं गुड़ वाले चावल देसी स्टाइल में, पाकिस्तानी पंजाबी स्टाइल में हमारे गुड़ वाले चावल बनेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार होंगे। एक पैन लिया है, उसमें हम 2 गिलास जो है वो पानी के डालेंगे। चाशनी बनाएंगे पहले गुड़ वाली। 2 गिलास ही पानी के डालने हैं, क्योंकि 2 गिलास ही हमारे इसी मेजरमेंट के साथ, कप के साथ मैंने चावल लिए हैं, इसी के साथ हम मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट का ख्याल रखना है, जिस चीज़ से आप एक चीज़ को मेजर करें उसी हिसाब से दूसरी चीज़ें मेजर करनी है। ठीक है, गर्म हो चुका है। जो गुड़ मैंने पानी में भिगो कर रखा था उसको हम इस पानी में डाल देंगे और चाशनी तैयार करेंगे। थोड़ा सा रंग गहरा है गुड़ का, लेकिन ये गुड़ बिल्कुल देसी है, घर का बना हुआ है। इसमें कोई जो केमिकल नहीं है। अगर केमिकल हो तो वो वाइट वाइट होता है। इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि गुड़ ये पता नहीं किस तरह का कलर है। रियल गुड़ है, ओरिजिनल असली जो है ना, तो देसी गुड़ है, घर का बना हुआ है। इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है। दूसरी जानब चूल्हे पे मैंने जो है पतीली चढ़ाई हुई है, उसमें पानी डाला था। पानी को बॉयल आ चुका है। चावल इसमें बॉयल करेंगे। चावलों से पहले जो है ना, एक पीस जो दालचीनी का डालेंगे और 1 से 1.5 चम्मच सौंफ का। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सौंफ जो है जर्दे की जान है, और ये सब चीज़ें जर्दे की जान है। जर्दा इसके बगैर बनता ही नहीं है। लौंग डालिए, और ये 4 से 5 जो है ग्रीन हरी जो सब्ज इलायचियाँ डाल दीजिए। इनको थोड़ा सा पकने दीजिए, छान लेंगे और सौंफ जो है वो निकल जाएगी। सौंफ का टेस्ट जो है ना, वो सिर्फ पानी में रह जाएगा। ठीक है, सौंफ आप 2 तरीके हैं। ये तरीका है कि सौंफ को मैं पानी में डाल रहा हूँ, और जब हम सौंफ को छानेंगे ना तो सौंफ निकल जाएगी। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, सौंफ का असर जो है वो पानी में अच्छे तरीके से मिल जाए, जज़ब हो जाए। लीजिए, अब ढक्कन उठाएंगे, और माशाल्लाह बहुत उम्दा किस्म की खुशबू छोड़ी है सौंफ ने, इलायची ने, और जो दालचीनी वगैरह डाली थी। स्टेन की मदद से हम इसके अंदर से सिर्फ सौंफ निकालेंगे और दालचीनी को और इलायची को दोबारा इसमें डाल देंगे। लीजिए, पानी जो हमारा उबल चुका है, देखें बॉयल आ रहे हैं उसमें। इस वक्त जो ये 2 कप जो था ना, 2 गिलास मैंने चावल भिगो के रखे थे आधा घंटा पहले, अच्छे तरीके से वो जो है ना पानी उन्होंने सूख कर लिया। इसको सारे को हम चावलों के अंदर, पानी के अंदर चावलों को डाल देंगे, और इसको लगभग जो 90% आपने पकाना है। थोड़ी सी कसर छोड़नी है, वो जो है चाशनी में दम के दरमियान होगी पूरी। 10 मिनट हमने जो चावलों को बॉयल कर लिया है। माशाल्लाह चावल देखें कितने प्यारे खिले खिले जो चावल हमारे बन चुके हैं। चूल्हे को करेंगे बंद, और इतना ही हमने चावल पकाने थे। देखें दाना बदाना जो है चावलों का आपको नज़र आ रहा होगा, और इतना ये होता है 90%। इसे दबाएं और चावल जो है ना वो थोड़ा सा उसमें तड़ हो बस, और वो टूट जाए। ठीक है, अब इसको मैं स्टेन कर लेता हूँ, छान लेता हूँ, और फिर नेक्स्ट इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन पतीली को दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया, और इसमें हम करेंगे देसी घी ऐड। देसी घी आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मैं जो है 4 से 5 चम्मच जो ये घी का डाल रहा हूँ, और इसको गर्म होने का वेट करेंगे। देसी घी में आप चावल बनाएंगे ना गुड़ वाले, तो उसका मज़ा एक अलग किस्म का होता है, क्योंकि देसी घी की आपको पता है क्या ही बात है। ठीक है, सौंफ और दालचीनी इलायची वगैरह जो थी मैंने पहले उसको पानी में बॉयल कर लिया। घी हमारा गर्म हो चुका है। इस टाइम आके थोड़ी सी इसमें जो है ना खोपरा कटा हुआ ये डाल देंगे, साबुत खोपरा कोकोनट ये डाल देंगे, और किशमिश, और थोड़े से जो है कटे हुए बादाम। आपकी मर्ज़ी है, आप डाल लें, नहीं डालना चाहते वो आपकी मर्ज़ी है। इनको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, तो इससे क्या है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, और अब इसमें हम अपनी जो चाशनी तैयार की हुई है ना, वो आपको इसके अंदर हम डाल के चाहते हैं। चाशनी को डालने से पहले छानना ज़रूर है, क्योंकि चाशनी में कोई मैल कुचैल या कचरा और होगा मज़ीद, तो वो छन्नी में रह जाएगा। ठीक है, चूल्हे करते बंद,
क्योंकि जब हमने चाशनी डालनी है ना घी में, तो वो उसके छींटे वगैरह आपके हाथ पे या आपके बॉडी किसी पार्ट पे ना डल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चाशनी है, आपको जैसे पहले बताया था, गुड़ मेरा पुराना है, देसी गुड़ है, विदाउट रंग काट, विदाउट किसी भी केमिकल के से पाक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम जो अभी ये 2 गिलास ही हैं, 2 गिलास ही डालने हैं और चावल हमारे बहुत ही लजीज किस्म के बनेंगे। ठीक है, पानी को चाशनी को बॉयल आ चुका है। इस टाइम ये जो ज़ाफ़रान की पत्तियाँ 3-4 डालने के, इसमें ऑप्शनल है, ज़रूरत नहीं कि आपके पास हो नहीं हो, या आप देखेंगे कि ज़ाफ़रान डाल रहे हैं मैं भी डाल दूँ, नहीं, अगर हैं तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इनसे बस बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। ये लें जी, ज़ाफ़रान डाल दें। ज़ाफ़रान जो बहुत अच्छा होता है, मुफीद है सर्दियों में। और ये गुड़ वाले चावल भी सर्दियों की शुरुआत है, विंटर मौसम आ रहा है, सर्दियों में पकाएं और खाएं, घर वालों को खिलाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं सर्दियों में गुड़ वाले चावल। रहमान रहीम। जो चावल थे देखे माशाल्लाह कैसे खिले खिले निकले, ये हम जो है चाशनी में ऐड कर देंगे इस तरह से, और इनको हल्के हाथों से आप हिला दीजिए, चाशनी और चावल अच्छे तरीके से जो है मिल जाएं। और फ्लेम को फिलहाल करेंगे तेज़, 2 से 3 मिनट फ्लेम करेंगे तेज़। इसको एक बॉयल आएगा फिर, ठीक है, देखिए पानी की तरह चाशनी नज़र आ रही है ना आपको, इस तरह में चाहिए। इस तरह की अपनी चाशनी होगी, गाढ़ी ज़्यादा नहीं होगी, पानी होगा तो आपके चावल जो चिड़चिड़ेपन और जो रबड़ की तरह खिंचे खिंचे होते हैं ना खाते हुए, वो नहीं आपको लगेंगे। चावल आपके इंशाल्लाह बिल्कुल रसगुल्ले की तरह, रसमलाई की तरह सॉफ्ट बनेंगे। ठीक है, इसको इस तरह हिला दीजिए और देखिए बॉयल आना शुरू हो चुका है। ये साइडों में आपको बुलबुले से बन रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको पकाएंगे अभी और फिर इसको दम दे देंगे। इस वक्त जो बचा हुआ खोपरा था वो इसके ऊपर डाल दीजिए और साथ में किशमिश वो भी डाल दीजिए। ठीक है, जैसे काजू डाल दीजिए, ऑप्शनल है ये भी। अभी ये जो बबल्स बन रहे हैं ना, पानी चावल अच्छे तरीके से मिल चुका है। अभी फ्लेम को करेंगे बिल्कुल लो, दम वाला फ्लेम करेंगे और इसको 20 मिनट के लिए दम देंगे। मिलते हैं 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह। हमारे जो बहुत ही उम्दा किस्म के गुड़ वाले चावल आज तैयार होंगे। ये ले जी, ये ढक्कन लगाते हैं, आप कपड़ा भी लगा सकते हैं, विदाउट कपड़ा भी लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह भी इसको 20 मिनट तक पकने देंगे। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो चुके हैं जी। 20 मिनट के बाद दम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक निकली है हमारे चावलों की और खुशबू जो है पूरे घर में जो है चहक महक रही है। और एक देखें, एक साइड से इसे हिलाएंगे, ये ले जी, खिले खिले आपके जो गुड़ वाले चावल बन चुके हैं। इतना बुरा कलर नहीं निकला जितना कि मुझे डर था कि गुड़ का कलर जो है वो डार्क है। ये ले जी, दाना बदाना आपके चावल बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको देंगे रेस्ट और आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ फिर। जी एक प्यारी सी डिश ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, इसमें हम चावल अपने जो है वो डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह देखें, दाना बदाना और खिले गुड़ वाले चावल आपके जो है तैयार हैं। खुशबू लाजवाब किस्म की है, टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और इंशाल्लाह ऐसी आपको हर रोज़ इजी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। ये ले जी, थोड़ा सा और डाल देते हैं इसके ऊपर। सर्दियों की सौगात है, गुड़ वाले चावल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और क्या बात है, सर्दियों में जब सर्दी आए तो हम गुड़ वाले चावल ना खाएं, ये तो हो नहीं सकता। थोड़ी सी खूबसूरती के लिए इसके ऊपर और थोड़ा सा ये ले बादाम डाल दीजिए, मैंने बचाए थे, और थोड़ा सा काजू डाल दीजिए इस तरह, और थोड़ा सा ये खोपरा बचा था वो लगा दीजिए। और ले जी, हमारे जो है गुड़ वाले चावल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। ये ले जी, माशाल्लाह, दाना बदाना, ये देखें खिले खिले चावल। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।